भक्तिरित्यभिधीयते स्वात्मतत्त्वानुसन्धानं शांति शांति शांति। ओम। विवेक चूड़ामणि भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी की रचना है और मनुष्यों के ऊपर अनुकंपा करके उन्होंने जीवन को सार्थक करने का रहस्य समझाया। वेदांत के रहस्य को शायद कहे तो सरलतम शब्द में और बड़े उपयोगी बना करके साधक के लिए प्रस्तुत किया। हम लोग साधन चतुष्टय पर विचार कर रहे थे। साधन चतुष्टय का विचार आया क्योंकि साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी पुरुष ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और मुक्त हो सकते हैं। तो मुक्ति रूप फल ऐसे वेदांत सब लोग सुन सकते हैं, विचार भी कर सकते हैं, उससे उनको लाभ भी होगा। लेकिन मुक्ति रूप फल तक, फल प्राप्ति तक पहुंचना, उसके लिए व्यक्ति में इन आंतर योग्यताओं की आवश्यकता होती हैं, जिनको साधन चतुष्टय कहा जाता है। जैसे बिना साधन संपत्ति के व्यक्ति दूर देश की यात्रा नहीं कर सकते, ऐसे ही बिना साधन चतुष्टय का मनुष्य ब्रह्म विद्या के पथिक नहीं हो सकते। तो साधन चतुष्टय की वर्णना हो गई, लेकिन उनमें वैराग्य और मुमुक्षुता, इन दो साधनों की महत्ता कुछ अधिक हैं, ये बतला रहे हैं। 31वां श्लोक का उच्चारण करते हैं। एतयोर्मन्दता यत्र विरक्ता त्वमुमुक्षयोः मरौ सलिलवत्तत्र, वहाँ है, क्षमादेर्भानमात्रता। बोलो। अजय इसको ले लो।
हाँ, वैराग्य और मुमुक्षा मंद हो तो समाधि सफल नहीं हो सकते। समाधि यथार्थ रूप में उनमें विद्यमान भी नहीं है। समाधि की केवल एक आभास है। दोनों पाठ है, यहाँ पर भान मात्रता है, उसमें भास मात्रता, अर्थ है कि है। और पूर्व श्लोक में बताया कि वैराग्य और मुमुक्षा तीव्र हो, हाँ, समाधि वो चरितार्थ हो जाते हैं और सफल हो जाते हैं। अच्छा, समाधि की भानमात्रता क्यों कहा? मरु में सलील के समान। शम दम व्यक्ति की एक आंतरिक योग्यता है। मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, समाधान बड़े मूल्यवान संपत्तियां हैं। लेकिन वैराग्य और मुमुक्षुता न हो तो ये सब आभास मात्र हैं। ऐसा भगवान शंकराचार्य जी का ऑब्जर्वेशन है। ये क्या बात है? समाधिर्भान मात्रता। क्या दिख रहा है? बिल्डिंग? समाधि दिख रहा है। अच्छा, ठीक ठीक। तो दिख रहा है तो इसमें ये बड़ा कठोर मंतव्य मुझे लग रहा है। माने कोई साधक कहिए या व्यक्ति कहिए, उसने अपने मन को काबू में रखा, इंद्रियों को कंट्रोल में रखा, और उपरति भी हैं, तितिक्षा भी है, श्रद्धा समाधान भी है। लेकिन भाष्यकार का ये सब जो है ऊपर ऊपर है, आभास है। बड़ी कठोर मंतव्य मालूम पड़ता है। वैराग्य और मुमुक्षुता जिनमें मंद है, माने कमजोर है। हाँ, हाँ, आत्म प्राप्ति के लिए साधक जो है इनको अर्जन करना चाहता है, उसको जरूर है। हाँ, इसको आत्म तत्व की प्राप्ति। जब मुमुक्षुत्व नहीं, विरक्ति भी नहीं, तो वो आत्म प्राप्ति के लिए बहुत अधिक प्रयासरत होगा ऐसा लगता नहीं। तो फिर जो उसमें समाधि होंगे भी, उसके जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो फिर उसका बहुत कारगर हो या बहुत उपयोगी हो ऐसा लगता नहीं है। हाँ, वो ऊपर ऊपर से जैसे मरुस्थल में पानी जैसे दिखता है, वो दिखता है। जब मुक्ति के लिए यदि समाधि की साधना नहीं कर सकता, हो सकता है लोक दिखावे के लिए, किसी दूसरे उद्देश्य के लिए कर रहा हो, वो मरुस्थल के जल जैसा ही होगा। उसके जीवन से कोई गहरा संबंध ये आंतरगुण होने पर भी नहीं होगा। ऐसे परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि भगवान भाष्यकार का मन कुछ तो बात है ना? मुक्त की होने की इच्छा ही नहीं है, बाकी कुछ भी हो ना, इच्छा माने बहुत कमजोर है, मृदु बता रहे हैं, मंदता है ना? तो हैं भय ना, भय रहे, लेकिन समाधि की शम दम ये सब आभास मात्र हैं। कोई इसमें गहरा माने गहराई नहीं है। वो उथला
उथला उथला ऐसा लग रहा है। उसका मुख्य कारण मुझे ये लगता है कि हम लोगों के दो ही दिशा है, या तो भोग प्राप्त करे या मोक्ष प्राप्त करे। अब मोक्ष उनको प्राप्त करना नहीं है, माने उसका पूरा मन नहीं है ना, बहुत कमज़ोर है। कभी कभी मोक्ष की क्या चीज़ है महाराज, अच्छा अच्छी बात है ना। और वैराग्य भी नहीं है विषयों में। सबसे बड़ी बात है कि वो भोग में रस है, उनका पूरा राग है, ठीक है ना। तो उस स्थिति में वो शम दम आदि का पालन कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन वो शम दम से उनका करना क्या है? हो गई जब जीवन का लक्ष्य है, पालन करेगा। करेगा, भोग के लिए करेगा। देखिए आजकल लोग बहुत संयम में रह रहे हैं कोरोना से बचने के लिए है ना। तो भोग अगर एकांतवासी भी है, भोग यदि अमर्यादित हो तो भोगे रोग भयम। शरीर स्वस्थ रहे तो हमको धीरे धीरे मर्यादित भोग बहुत दिन तक हम कर सकते हैं, ये बुद्धिमान लोगों का। तो इसलिए डिसिप्लिन लाइफ केवल मुमुक्षु ही जिएगा ऐसा नहीं है। जो हाँ समझदार इंसान है, सांसारिक पारिवारिक सुख, सामाजिक माने धन संपत्ति का अर्जन, इन सब के लिए भी उनको क्या चाहिए? एक डिसिप्लिन चाहिए। भोजन से लेकर के, निद्रा से लेकर के, भोग से लेकर के, सब में एक है ना, इसको चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सब बड़े बड़े राजनेता लोग और ये सब बड़े सिस्टम, बड़े बिजनेसमैन है, बड़े सिस्टम डिसिप्लिन उनका जीवन होता है। सुबह से लेकर के शाम तक कर्म भी करते हैं, लेकिन लक्ष्य उनका भोग है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। हम देखते हैं कि विदेशों में, अब तो हमारे देश में भी काफ़ी अवेयरनेस आ गई है हेल्थ को लेकर के, है ना। नास्तिक लोग भी शरीर को फिट रखने के लिए इतना रनिंग, ये एक्सरसाइज, ये भोजन, डाइट क्या करना है नहीं करना है, बड़ा जो भौतिकवादी भी हैं, तो दम है कि नहीं उनमें? इंद्रिय संयम है, मन को भी नियंत्रण रखता है, कुछ तितिक्षा भी करता है। सर्दी गर्मी, भाई एसी में ज़्यादा रहने से बीमार पड़ जाओगे, अच्छा थोड़ा एसी बंद करके रहो, तो हम जल्दी रोगग्रस्त न हो जाए, जल्दी मर न जाए। मन की शांति के लिए आजकल मेडिटेशन की खूब चल रही है, योग करोगे तो रोग नहीं होगा। तो ये जो योग का अट्रैक्शन है, आज क्रेज़ है एक प्रकार का योग का, ये किस लिए है भाई? कोई भगवान को चाहते हैं इसलिए नहीं, अपना शरीर मन स्वस्थ रहे, अच्छी बात है, माने हम इसको खराब नहीं कह रहे हैं, अच्छी चीज़ है। शरीर मन स्वस्थ रहने के लिए आप योग का शरण, तो योग में यही सब है, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा यम नियम, यही सब है। तो कम से कम उससे एक हो सकता है उसका एक चांस बने कि कुछ मोक्ष की ओर। लेकिन जिसका वैराग्य नहीं है विषयों में, भोग में, भोग ही उसका लक्ष्य है, मुमुक्षा नहीं है, तो ये सब भोगार्थक होने से ये कोई गहरे में गई हुई चीज़ें नहीं है। ये जो है उसका भोग के काम में ही आता है। स्वास्थ्य कहिए, ध्यान कहिए, ये सब जो हैं और अच्छी तरह हम भोग सके, इसी के काम में आ रहा है। तो इसीलिए उनके जीवन में श्रम दम आदि जो हैं
वो बहुत गहरी चीज़ नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो भाष मात्रता कह रहे उस सही कह रहे भगवान भाष्यकार। हाँ। और हाँ समाधि होते हैं, हाँ ये व्यक्ति को माने बड़ा डर से मजबूत बनाते हैं। हम्म परंतु भोग वासना से युक्त जो चित्त होता है हम्म वो बहुत मजबूत नहीं होता, कृपणा फल है तो ना। हम्म समाधि को जैसा मजबूती देना चाहिए जीवन, हम्म वो माने केवल अपना इससे इतने से काम चल जाएगा, बढ़िया भोग निर्बाध हो जाएगा, उतने में वो परिसमाप्त कर देता है। और मुमुक्षु जो साधक होगा वो समाधि को माने एकदम चरम तक ले जा करके, ताकि वो ब्रह्म प्राप्ति करा सके, उसके लिए जितना विरक्त है और जो सब चाहिए वो सप्लाई करने वाला उसका समाधि नहीं होगा। इसलिए भाष मात्रता या भान मात्रता। हाँ हाँ ठीक। वो मैंने गहरे में जाएगा ही नहीं, वो उतना ही करेगा। जैसे मरुस्थल का कोई घास थोड़ा सा गर्मी होने से कुमला जाता है, हाँ बड़ा पेड़ हो तो कैसा भी गर्मी सहन कर देगा। ये ऐसा ही मतलब ऊपर ऊपर कुछ है जो भोग के उपयोगी जितना है उतना लेगा, बाकी और उसको कोई गारंटी दे दे हाँ बिना इनके भी बिना संयम के भी तुम खूब भोग करो रोग नहीं होगा, तो तब तक चोला उतार करके फेंको और लगो उसमें, है कि नहीं? तो इसीलिए ये तो भाष हुआ ही, और क्या हुआ? क्योंकि उसके आत्मा के साथ उसका संबंध नहीं बना, उसका तो एक तात्कालिक ज़रूरत मात्र है। जैसे कोई बीमार पड़ा तो डॉक्टर ने कहा कि भाई बिना जो है नमक का, बिना चीनी का, है ना, ये खाओ, खा रहे हैं, अब क्या करें, मर जाएंगे नहीं तो संयम तो है। लेकिन ये संयम जो है दिल से तो नहीं निकलता है ना, वो तो मजबूरी में संयम महाराज है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात, इस बात को शायद भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी उस उक्ति को भी कुछ इस संदर्भ में समझा जा सकता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। ज्ञानेन्द्रिय तो उसका भी अपनी मर्यादा है, लेकिन कर्मेंद्रिय को उन्होंने बड़ा अच्छे ढंग से, गलत काम नहीं करता, संयम्य, मन से तरह तरह के विषय वासनाओं का वो जो है उनका चलता है। तो अपने को भोग से बड़ी ताकत से वो रुकता है, क्योंकि कर्मेंद्रिया ने संयम्य। परंतु भगवान कह रहे हैं कि ये जो हैं वो तो इंद्रिय के भोग्य पदार्थ में ही मोहग्रस्त ये प्राणी है, माने वो भोग्य वस्तुओं की ही कल्पना में वो जी रहा है। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, तो उनके भीतर तो कोई क्रांति हुई नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं, जीवन का लक्ष्य उन्होंने कोई दूसरा बनाया ही नहीं, वो भोग ही है, इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा। तो इसलिए उनका वो जो आचार है संयम, वो मिथ्याचार स उच्यते, मिथ्याचार माना जाता है, माने उसका सफल नहीं होता। मिथ्याचार पाखंड तो शायद हम नहीं कहेंगे, पाखंड बहुत लोगों उस श्लोक का अर्थ यही पाखंडपना, माने दिखावा करता है, भीतर भीतर दूसरा है। लेकिन श्री अरविंद ने कहा कि जो अपने आप को इतना मजबूती से वंचित करता है भोगों से, तो उसको एकदम पाखंड कैसे कहेंगे। लेकिन उसे इस संयम का कोई उसके जीवन में सफलता कुछ मिलेगी नहीं, वो अपने को धोखा ही दे रहा है।
समझे ना बात को, दोनों में फर्क है। एक पाखंडपना माने वो भीतर भीतर घर में जाकर के खाता है, बाहर दिखाता है त्याग, ये हुआ पाखंडपना। लेकिन वो घर में भी नहीं खाता है, मन का लड्डू फूटा तो मन का लड्डू फूटता रहता है उसका। उसकी बात कह रहे हैं कि ये जो है मिथ्याचार हैं। तो इसका यही माने तात्पर्य मालूम पड़ता है कि वैराग्य और मुमुक्षा इसके बिना समाधि षट संपत्ति भास मात्र हैं, उसमें उसके जीवन को बदलने का सामर्थ्य उसमें नहीं होता। हम लोग और वैराग्य और मुमुक्षा तीव्र होने पर ये सब चरितार्थ भी होते हैं और सफल हो जाते हैं। वास्तविक अर्थ में उस महापुरुष के जीवन में शमदमादि गहराई तक पहुंचती हैं, यथार्थ रूप में विद्यमान रहता है। वैराग्य विषय भोग की अनिच्छा, विषयों में राग का अभाव, भोग में राग का अभाव, और मुमुक्षा परमात्मा जो मोक्ष का स्वरूप है उनकी प्राप्ति की इच्छा, उनके प्रति तीव्र अनुराग। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वैराग्य कैसे हो, मुमुक्षा कैसे हो, दोनों को तीव्र कैसे बनाएं। तो मुमुक्षा तो होगी बार बार मोक्ष के स्वरूप को अनुसंधान करने से। कितना बढ़िया चीज है, ध्यायतो विषयान पुंसः, जिस विषय का आप ध्यान करेंगे उसी की धीरे 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 आपको आसक्ति, अनुराग जो है वो उत्पन्न होगा उसमें। तो यदि आप मोक्ष विषय का बार बार चिंतन करते, मोक्ष के स्वरूप का, ब्रह्म के स्वरूप का, कितना बढ़िया वस्तु है, आहा जीवन सार्थक हो जाए, अनंत सच्चिदानंद, ये मोक्ष का स्वरूप हम लोगों ने बहुत दिन तक विचार किया। विचार करने का यही है कि मोक्ष का बार बार चिंतन करने से हमारे हृदय कन्विंस्ड हो जाता है कि हाँ ये बड़ी अच्छी वस्तु हैं, तो मुमुक्षा जग जाती। इसीलिए ना सत्संग है। जो मुमुक्षु लोग हैं या मुक्त लोग हैं, उनका संग करने से वो असर पड़ता है। बैठे संतों के संग लगी मोहन के रंग, मीरा गाती हैं। अरे भाई मोहन का इतना दीवानी तू कैसे हो गई मोहन की? क्या करे, संतों के साथ बचपन से सत्संग सुनते आए, मोहन श्री कृष्ण का जो गुणग्राम है, बैठे बैठे बस उनका रंग लग गया, माने प्रेम हो गया। तो मुमुक्षु साधकों के साथ रहेंगे तो मुक्ति की बात सुनेंगे, कितना दिव्य पदार्थ है, तो आपको मुमुक्षा जगेगी। और भोगी जनता विषयी लोगों के संपर्क में रहोगे, है ना, तो फिर उसमें आकर्षण हो जाएगा। ध्याय तो विषयान पुंसः, उस अर्थ में ध्यान, उधर आपका संग होगा। तो मेरे ख्याल से यही है, किसका ध्यान करते हैं आप है ना। वो जो भागवत का जब रांची में प्रवचन कर रहे थे, तो प्रथम मंगल तो ध्यान है ना, धीमहि सत्यम परं धीमहि। तो भाई ध्यान कहाँ है आपका? ध्यान ठीक करो, सब ठीक होता रहेगा। और विषयी पुरुष का खास करके, है ना, उसका संग जो है व्यक्ति को बांध देता है।
क्योंकि वो विषय का ऐसे ऐसे वर्णन करता, क्योंकि उसके दिल में वही है। तो आपके मन में इच्छा न भी हो, इच्छा पैदा हो जाएगी। संग से बड़ी विचित्र चीज होती है। तो इसलिए संग से सावधान रहो, संग सही संग करे। तो वैराग्य जो है, बार बार भोगों की जो असारता है, सांसारिक पदार्थ जिसमें लोग फंसे हैं, उसकी जो नश्वरता है, जो मृत्यु चिंतन है, ये सब चीज़ें जितना हम चिंतन करेंगे उतना ही वैराग्य का भाव स्वाभाविक रूप से भीतर जगेगा। कल हम लोगों ने मृत्यु चिंतन की बात की। युधिष्ठिर महाराज से पूछा था, हाँ, किमाश्चर्यम, है ना, प्रतिनियत लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको ऐसा लगता है कि हमें मरना नहीं है। ये कैसे, माने देखिए, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, आँखों के सामने कितने मौत देख रहे हैं, फिर भी क्यों हम लोगों को हम मरेंगे इस बात का बोध ठीक से नहीं हो पाता। इसमें जो है, हाँ, तो अभी नहीं तो कब? कुछ एक जिज्ञासु ने कहा कि महाराज, वो जो डायमंड रिंग वाली कथा आपने सुनाया, उसका जो 4 प्रश्न है, बोलो 4 प्रश्न थोड़ा अवधेश महाराज के, सोम महाराज के फेसबुक में प्रश्न चारों लिख दे तो जो माने उम्र वाले जो मनन करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा होगा। 4 प्रश्न क्या है? हाँ, एक मैं बोल देता हूँ एक बार ना, असल में भी ये जो है जरूरी है। ये 4 प्रश्न ही मुख्य है। 4 प्रश्न। पहला प्रश्न है, क्या हमारे जो अपनी संपत्ति हैं, जो कुछ मेरा है, ये कितने दिन हमारे पास रहेगा? ये थोड़े दिनों में वो छूटेगा कि नहीं छूटेगा? छूटेगा ये तो सब जानते हैं, लेकिन क्या ये सब जो छूटेगा, इसको आप गहराई से महसूस कर पा रहे हैं कि सब छूटेगा, इस सच्चाई को? ये पहला प्रश्न है। किसी एक फ्रेम में कीजिए, आप वो पूरा प्रवचन कर दें। 10 लाइन है इसमें, ऐसा नहीं, एक या 2 लाइन। हमारे पास जो अपनी चीज़ें हैं, शरीर से लेकर देह, गृह, परिवार, पत्नी, पुत्र, जो कुछ है, वो सब एक निश्चित समय में, मृत्यु के समय में सब छूटेगा। क्या इस बात को हम गहरे में, अपने हृदय में इस बात को स्वीकार करते हैं, जान पा रहे हैं? ये और इसी को सोचना है। क्या हमारे हृदय में इस सच्चाई की स्वीकृति है, एक्सेप्टेंस है? सब छूटेगा ये हम जानते हैं कि नहीं? जानते तो हैं, लेकिन दिल से दिल से, हाँ, दिल, मानते हैं कि हाँ, मानते हैं कि नहीं? ये जो है, पहले प्रश्न में ही सब चुप हो गए। चुप होना ही है। हाँ, दूसरा प्रश्न ये है कि यदि सब छोड़ना ही पड़ेगा
तो कितने दिन में आप सब छोड़ने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे और खुशी खुशी सब छोड़ के जाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे? प्रिपरेशन के लिए कितना समय कितना समय लगेगा आपको? कितने दिन में आप अपने आप को सब जो भी आप करना चाहे सब कर कर करके बोले हाँ आज के दिन फलाने तारीख को मैं चाहे भगवान आ जाए तो उनके साथ चल दूंगा या जमराज आए तो उनके साथ चल दूंगा, जैसा भी होगा मैं चल दूंगा? कितने दिन चाहिए इस तैयारी के लिए? भास्करानंद जी ने कहा आज ही। एक जिज्ञासु ने लिखा कि महाराज ये आपके सामने से कोई बोला कि आज ही मैं तैयार हूँ, उस महापुरुष के चरणों में मेरा प्रणाम है, उनके वैराग्य को। बहुत बढ़िया तैयारी है। हमारा तो भैया अभी कई पुस्तक लिखना है तैयार तो नहीं है। एक कमी मालूम पड़ती है ना, कमी मालूम पड़ती है। और तैयार आज नहीं है, काल हो जाएंगे इसका गारंटी नहीं है, बल्कि वो बहाना बना करके समय लेते हैं। अच्छा देखेंगे, अभी तो देर है, उसका क्या अभी से तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा तैयारी तो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आज से हम 10 साल पहले जहाँ थे, ईमानदारी से भी देखिए कि अपने को संतोष देने वाला बात तो अलग है, परंतु थोड़ा तो एक्सेप्टेंसी बढ़ा है, ऐसा तो दिखता है। माने आप बिल्कुल जो अड़का दिए उस दिन आज नहीं है तो कभी नहीं है थोड़ा बदलाव तो अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन जब हम सोचते हैं कि अच्छा मान लो 10 साल बाद जो है हम तैयार हो जाएंगे, है ना, 10 साल हमको चाहिए या 20 साल ले लीजिए, कोई माने जिसका जितना एक कि ये लाइफ स्पैन है। तो जब वो दिन उपस्थित हो जाता है ना, तो बोलते कि इतना जल्दी आ गए, अरे भैया हमारा अभी ये काम बाकी है, ये है वो है फलाना है कई, क्योंकि जाने में बड़ा डर है और इनमें बड़ा राग है। अगर वहाँ अगर कोई आपका बहुत अच्छा चीज़ें बना होता, बड़ा भव्य महल, अरे भाई आज ही चलो माने वहाँ सब खाली है ना जाएंगे कहाँ जाएंगे भाई? ये सब जो चिंताएं हैं, हाँ हाँ, क्या होगा क्या पता तो ये दूसरा प्रश्न है कि अपने से पूछना चाहिए कि भाई तू कब तक तैयार हो जाएगा, कब तक? वो कहते हैं ना कि ये शायद नारद जी ने किसी भगत को पकड़ा, वैकुंठ जाने के लिए तुम जाओगे वैकुंठ? बोले बड़ा भक्त हो? बोले हाँ जाएंगे महाराज। बोले चलो। बोले अरे अभी अभी तो हमारा जो है बच्चा छोटा है, तो इनको थोड़ा बड़े होने दीजिए। अरे भाई वैकुंठ में जाना है? बोले जाना तो है वैकुंठ में, है ना। तो बच्चा बड़ा हुआ, बोले अब तो ये सब अपना काम करने लगा, अब चलो। दोबारा नारद जी आए, अरे महाराज अभी इसकी शादी नहीं की, तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, तो इसको शादी होने दीजिए। शादी करा दिए। 2-4 साल बाद फिर नारद जी आए, बोले अब शादी हो गई, चलो। अरे महाराज अभी तो पोता भी नहीं हुआ, है ना, इसको कुछ मालूम ही नहीं है घर गृहस्थी कैसे चलाया जाता है। पोता हो गया, अरे देखिए पोते को देखने लायक ही नहीं बना है, नालायक बेटा, इधर उधर करता रहता है, बहू का भी अनुभव नहीं है, इसको कौन रक्षा करेगा। अब जैसे जैसे वो जा रहा है, बस आज नहीं आज नहीं आज नहीं। तो इसलिए मैंने कहा था कि भैया ये बहाना जो है, जब ये बहाना आज नहीं का कभी नहीं जैसा ही होता है
माने यहाँ पर बहुत कुछ करना बाकी है, ठीक है ना। तो वो नहीं अभी आया है नास्ति अकृतः, इन सब कर्मों का कोई असल में सार्थकता नहीं है। ये चीज़ जो है ये वैराग्य की कमी, वैराग्य भाव का कमी। जब ये पता लगेगा कि असल में भी कितना भी कुछ कर ले वो सब छूटेगा, तो फिर व्यक्ति जो है एक तत्काल भीतर से निर्भर होता है और एक हवा की तरह जो है वो मुक्त हो जाता है। महाभारत में ही एक कथा है। अच्छा, युधिष्ठिर महाराज की जो अच्छा 4 प्रश्न बोल दे, नहीं तो मैं कहाँ से कहाँ चला जाऊँगा, है ना। तो दूसरा प्रश्न हो गया ना कि कब तक हम अपने आप को तैयार कर लें। तीसरा प्रश्न है कि ये सारी चीज़ें छूट जाएगा तो तुम्हारा क्या होगा। वो जो है बड़ा भारी गहरा डर है, क्या होगा। देह भी छूट जाएगा, बड़ा अंधेरा अंधेरा। हमने सुना एक क्या कहे, ओझा तो नहीं है लेकिन ओझा जैसा ही भूत ऊत भगाता है। हाँ, अब माने ऐसे तांत्रिक भी नहीं है, जो भी हो मांत्रिक है, मंत्र वंत्र जानता है, कुछ शक्तिपात वाले। तो बोले कि एक किसी स्त्री को पकड़ा भूत, बहुत परेशान हो रहे घर वाले। तो बोले कि ले आए हमारे घर में। बोला हमको सुने हैं कि कुछ इनके पास कुछ ऐसा है विद्या है। हाँ, तो वो जो है जब वो आए तो उनको देखते ही वो जो है बेहोश हो गई। फिर थोड़ी देर में उसका होश आया, ऐसा वैसा जैसा माने वो भूत का वो करते हैं। तो बोले कि भाई तुम इसको इसके भीतर कब घुसे हो, कैसे घुसे हो, उन लोगों का सब अपना तरीका होता है। बोले ऐसा ऐसा। बोले तुम इसको छोड़ना पड़ेगा। बोले नहीं, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, और नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा बड़ा तकलीफ होगा। तो बोले कि नहीं तो वो कुछ ऐसा यहाँ किसी डंडे से हल्के ऐसा मारते तो उनको ऐसा लगता है कि उनको मार रहे भूत को। बोले अच्छा अच्छा मैं निकल जाऊँगा, अच्छा मैं चला जाऊँगा इसको छोड़ करके। फिर थोड़ी देर में वो बोलते हैं कि लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा, भूत को डर लग रहा है, वो कहाँ जाएगा, इसको छोड़ देगा। क्योंकि उनके स्थान जो है, तो हमको बड़ा आश्चर्य लगा भाई, सुनते हैं कि कितने पेड़ पौधे बने, जंगल है, कहीं भी जा करके नहीं, कहीं भी नहीं जा सकते, वो भरा हुआ है भूतों से। माने वो आने नहीं देंगे नए नए सदस्य को। इतना मकान दिखता है, कहीं भी घुस जाओ नहीं होगा, सब पिटाई करके भगाएंगे ना। तो भूतों का भी ऐसा लगता है कि जगह कम है। माने उनका कथा सुन करके हमको ऐसा लगा। तो बोलते हैं कि उनकी आंखें ऐसी हो गई, मैं कहाँ जाऊँगा, अरे बाप रे बाप, नहीं मैं यहाँ से छोड़ूंगा नहीं। तो वही हमारी स्थिति भूत जैसा, ये किसी तरह शरीर तो मिल गया, अब ये छूट जाएगा, कहाँ जाऊँगा महाराज। ये बड़ा भारी डर है, समझे ना। तो सब छूटेगा तो तेरा क्या होगा कालिया। ये होगा क्या तुम्हारा, ये तीसरा प्रश्न है। सब छीन जाएगा जिस दिन, तो क्या हाल होगा। मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। तो बोले कि सब छूट जाएगा तो जो इतना दुख इतना भय, सब छूटने के बाद क्या शेष रहता है। और इस प्रश्न से उन्होंने
आत्मा का साक्षात्कार कर लिया। 4 प्रश्न से तो हम ये कह रहे थे, युधिष्ठिर महाराज का 4 प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। का वा वार्ता किम आश्चर्यम, आश्चर्य तो यही है कि मृत्यु को प्रतिदिन देखते रहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि दूसरों के साथ घटित होने वाली घटना है, ये कोई ऐसे माने बहुत ध्यान देने की बात नहीं है। जिंदगी में बहुत सारे और प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से उसको सुलझाना है। ये मर रहे है ना, इसमें इतना चिंतन करने की क्या बात है कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद क्या है। तो महाभारत में ही एक कथा है, एक ब्राह्मण और उनके पुत्र की। वो पुत्र जो हैं जन्म से ही वैराग्यवान और ज्ञानी निकला। ब्राह्मण ने जो है उनको बहुत कोशिश की, सब अपना कर्मकांड और ये सब माने कर्मनिष्ठ थे, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, परिवार वाले, बड़ा प्रतिष्ठित, लेकिन बेटे को ये सब सीखना नहीं था। तो बहुत तंग आ गया बेचारा पिता। तो एक दिन बैठे थे दोनों बाप बेटा, बाप दुखी हो रहे थे, तो बेटे ने पूछा उनसे, किन्ते दारैर पुत्र गृहादिभिर्वा यो ब्राह्मण त्वं मरिष्यसि। कुछ पद छूटता है। आत्मानमन्विष्य गुहां प्रविष्टम पितामहास्ते क्व गता पिता च, है ना। वो संबोधन करता है पिता को, ब्राह्मण तुम जो इतना सब संग्रह किए हो, तुम्हारी इतनी पत्नियां हैं, धन है, घर है, इन सब संग्रह में तुम लगे हो, ये सब इससे होगा क्या तुम्हारा? अरे क्या होगा? अगर किसी से पूछे कि इतना धन कमा क्यों रहे हो, अरे ये घर होगा, ये होगा, इससे क्या होगा? क्या होगा? इसी से तो सब कुछ होता है। ये प्रश्न ही नहीं उठता है कि इससे क्या होगा, घर से क्या होगा, पत्नियों से क्या होगा, बच्चों से क्या होगा तुम्हारा, इन सब से क्या होगा? भोग, इनसे जो भोग मिलता है तो अनित्य है। बोले क्यों, क्या होगा मतलब? अरे ब्राह्मण यो त्वं मरिष्यसि, तुम तो मरने वाले हो, तुम तो मरने वाले हो कि नहीं हो? तो ये सब तो यहीं ऐसे ही रह जाएगा, इनसे तुम्हारा क्या होगा? हम सोचते नहीं हैं। यो त्वं मरिष्यसि, और एक चीज उसमें काम नहीं आता। मरण काल में न पत्नियां काम आ सकती हैं, न धन काम आ सकता है, न पुत्र काम आ सकता है, न घर काम आ सकता है। एक चीज काम में नहीं आता, है ना, कोई चीज काम में नहीं आता। और ये जो है यो त्वं मरिष्यसि, और तुम मरोगे ये निश्चित है। तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे जो पिता है वो इस समय कहाँ है? कुछ पता है? तुम्हारे जो दादा परदादा, माने पिता से लेकर के 1000 पीढ़ी, ये सब कहाँ है? क्व गता, कहाँ गए? अब उत्तर तो ढूंढना चाहिए।
क्योंकि हम भी उधर ही चले जा रहे हैं, लेकिन हम विचार नहीं करते। पितामहस्ते क्व गता, पिताच। तो इसलिए आत्मानमन्विष्य गुहाम प्रविष्टम, गुहा हृदय गुहा के भीतर प्रविष्ट जो आत्मा है उसका अन्वेषण करो कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, क्यों हो, किस लिए आए हो, कहाँ चले जा रहे हो। हाँ? कस्त्वं कोऽहं कुत आयात कामे जननी को में तात इति परिभावय सर्वमसारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नविचारं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, मेरी माँ ये कौन है, पिता कौन है। इति परिभावय, किसके साथ मेरा संबंध है। सब काल के प्रवाह में एकत्र हुए, जिसका जब समय होता है एक एक करके अपने अपने रास्ते में निकल जा रहे हैं। तो ये जो हमारा वर्तमान जो संबंध है, परिचय है, ये क्षणिक परिचय है, ये वास्तविक संबंध नहीं है। जैसे संध्या के समय में सायं सायं वास वृक्षम समेता प्रातः प्रातस्तेन स्तेनानुजान्ति। संध्या के समय में नाना दिशाओं से पक्षी किसी वास वृक्ष में आश्रय लेता है, बड़ा कलरव करता है, एक दूसरे से संबंध करता है, झगड़ा करता है, रात भर उस वृक्ष में विश्राम करता है, और सुबह होते प्रातः प्रातः स्तेन स्तेनानुजान्ति, सब अपने अपने रास्ते में चल जाते हैं। तो ऐसा ही तो ये जो घर है, गृहस्थ है, ये वास वृक्ष जैसा है, इकट्ठे हुए सब अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे, फिर कोई किसी का नहीं है। फिर भी कैसा एक अद्भुत माया है, हम सब अपना 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 करके मृत्यु का और सच्चाई को बिना देखे हम जी रहे हैं। माया कितनी ठगनी है, माया महा ठगनी हम जानी, कबीर जी बोलते, लेकिन हम लोग नहीं जान रहे कि कितना ठग रहे हैं हमको कितना ठग रहे हैं। जगत सब सपना कोई नहीं अपना, जगत सब सपना कोई नहीं अपना। अपना नहीं है माने कोई अपनापन से नहीं जी रहा या हमारे से प्रेम नहीं करता, ये नहीं है। लेकिन ये तो एक एपिसोड है नाटक की, एक सीन है, अभी बदलेगा तो फिर दूसरे दूसरे पात्र में
अभिनय करना होगा। है तो ये तो कोई कितने माने हम लोग उथले जीते हैं, कितनी बड़ी अंधता की पट्टी हमारे आँखों पर बंधी है, अविवेक, और जिसके कारण हमको वैराग्य ही नहीं होता। निरंतर आयु क्षीण होता है। भर्तृहरि महाराज लिखते हैं कि लगता है ये सारा जो संसार है बहुत मदिरा पी रखा है, और मदिरा पीर करके सब मतवाले हो रहे, उनका कोई होश नहीं है किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कौन सी मदिरा पिया महाराज हम लोगों ने? कहा कि मोहमयी मदिरा। ये मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरे पोते, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा धन, ये जो है ना बड़ा नशा है इसमें महाराज, ये बहुत नशा है इसमें। और जब मदिरा चढ़ जाता है तो कौन सा रास्ता और कौन सा नाला है उसको ज्ञान ही नहीं रहता है। हमने ऐसा जोक सुना कि एक शराबी वो जैसे ही मदिरालय से निकलता है तो अब उसका तो चाल ढाल सब दूसरा बना हुआ है, तो नाले की तरफ वो रास्ता समझता है वो। अब बोलता है कि साले जब मैं मदिरा पीने आता हूँ तो नाला किनारे पर होता है और रास्ता बीच में होता है, अब जब मदिरा पी करके निकलता हूँ ये नाला बीच में किधर से आ जाता है और रास्ता वो किनारे कैसे चला जाता है। माने तो मदिरा पीने से यही ना होता है, नाला रास्ता मालूम पड़ता है और रास्ता जो है नाला जैसा दिखता है। तो हम सब लोग जो असली रास्ता है वो युधिष्ठिर महाराज ने से पूछा ना, कह पंथा, रास्ता कौन सा है? तो संसार का रास्ता तो यही है, जिधर से जाओगे तो मौत के मुंह में ही सीधे जाओगे, है ना, वही रास्ता है, भोग की रास्ता है। तो भर्तृहरि महाराज लिखते हैं कि आदितस्य गतागतैरहरः संक्षीयते जीवितम् व्यापार बहु कार्य भार गुरुभिः कालो न विज्ञायते दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणं त्रासश्च नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिराम् उन्मत्तभूतं जगत् आदित्यस्य गतागतैर। सूर्य भगवान का प्रतिदिन आते हैं और फिर चले जा रहे हैं, गए फिर दूसरे दिन आए। तो ये जो आदित्य का गतागति है, गमनागमन है, इससे हमें ये पता नहीं लगता कि हमारे जीवन से एक एक दिन कट जा रहा है। जो कैलेंडर होता है तो एक एक महीने का
एक पन्ना होता है। अब जुलाई जब ख़त्म हुआ तो आपने अपने कैलेंडर का जुलाई पन्ना फाड़ के फेंक दिया। अब अगस्त, तो ये कैलेंडर का पन्ना नहीं फाड़ा जा रहा है, ये जीवन के एक एक दिन, एक एक महीने का पन्ना चला जा रहा है। संक्षीयते जीवितम, हम इसको देख ही नहीं पाते। सूर्य का चला जाना माने हमारा एक दिन माइनस हो गया। जितने दिन इस संसार में रहना था उसमें अब एक दिन और कम हो गया। जितना दिन साधन के लिए मिला था हाँ, एक गया। एक दिन चला गया, खत्म हो गया। दिन भर का अगर हिसाब ले तो क्या किया। असल में बहुत लोग ये सलाह देते हैं कि प्रतिदिन रात को कम से कम आज दिन भर मैंने क्या किया और उसका कितना मूल्य हमारे लिए है, ये एक बार सोचना तो चाहिए। संक्षीयते जीवितम, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होता है। सुबह होता है, शाम होता है, फिर सुबह होता है, फिर शाम होता है, उम्र जो है यूं ही तमाम होता है। संक्षीयते जीवितम, और पता इसलिए नहीं लगता। एक चीज़ और बता रहे भट्टेरी महाराज, व्यापार बहु कार्य भार गुरु भी, बहुत सारे बड़ी बड़ी कार्य के भार हमारे ऊपर है। दायित्व, जिम्मेदारी जिसको बोलते हैं, गुरु कार्य भार है। अब जैसे बचपन का ले लीजिए, पढ़ाई में लगा दिया, करियर बनाना, बताइए, बड़का जिम्मेदारी है। और मैं सोचता हूँ कि वो बच्चे से भी ज़्यादा माता पिता परेशान हो जाते हैं बच्चे को लेकर के। अरे महाराज इतना मार्क्स नहीं आएगा, इतना परसेंटेज नहीं आएगा तो इंजीनियरिंग में चांस नहीं मिलेगा, उसका पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। माने उनका सोच ऐसा होता है। तो कितना बड़ा जिम्मेदारी उसके ऊपर आया है ना। तो उसको जो है अपना आयु बीता जा रहा है, ये थोड़ा ही पता है उसको, वो पता नहीं लगेगा, वो तो उसमें लगा हुआ है ना। तो गुरु कार्य भार को संपन्न करने के जो व्यापार है, व्यापार बहु, और एक नहीं कई जिम्मेदारी एक साथ में। धन कमाओ, घर बसाओ, बच्चों की समस्या, उनके आगे की करियर बनाना, माने माँ बाप जो हैं काम करते करते, हम देखते थे अपनी माँ को ही देखते थे। हाँ उतना था उनका, सुबह उठ करके झाड़ू उड़ू इत्यादि करके स्नान करके वो बैठेंगी। वो पहले नाश्ता उस्ता बना देगी, फिर आराम से जा कर के बैठेंगे, ये उनका। और रात को जितना भी देर हो, सारा संसार का दिन भर खाटती, और फिर रात को सोने से पहले ज़रूर जप करती। वो गुरुजी को कुछ बताया था कितना जप करेंगे, वो संकल्प पूरा। बाद में तो बड़ा उनका जो है अपने ढंग से व्यवस्थित साधक का जैसा जीवन होता है। लेकिन हम माताओं को देखते हैं, पुरुषों को देखते हैं, भाइयों को, दिन रात खाटते 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 महाराज मेहनत करना पड़ता है। संसार ऐसे ही चलता है क्या? कार्य भार गुरु भी, बच्चे उत्पन्न हुए, उनको पढ़ाना लिखाना, उनका फिर शादी की व्यवस्था, उनका ज़िंदगी ठीक से चले, माने वो नौकरी वकरी, ये सब करते करते
कब बूढ़े हो गए, रिटायरमेंट हो गया, पता ही नहीं लगता। कालो न विज्ञायते, समय का पता नहीं लगता है। हम जब साधु बने तब ये सब सुनते थे तो हमको हंसी आती थी, हमको असर नहीं करता था कि भाई अभी तो हमारा कितना उम्र है, 17-18 साल, 20 साल, ये क्या कालो न विज्ञायते। तो बहुत दिन है हमारे पास, बहुत वर्ष हैं। अब वो सारा वर्ष किधर चला गया पता ही नहीं लग रहा। 40 साल बीत गया, कैसे गया? पचास 60 साल बीत गया है। उस समय बहुत लंबा मालूम पड़ता है। तो हाँ, वो इतना तो अच्छा हुआ, गुरुओं की कृपा है कि कुछ कुछ शास्त्र चिंतन हुआ। अरे राम राम। है माने बोलते हैं कि वो कौन राक्षस क्या खा जाता है इंसान को मार करके, हम तो अपना जिंदगी खा गए। माने इतना समय खा गए। तो कालो न विज्ञायते। आज का कोई नई समस्या आ गई, अब सब छत पर थोड़े क्रैक हो रही है, अरे भाई आप बाकी सब छोड़ करके इसको करो, अब कल कुछ नई समस्या फिर करे। तो ये बड़ी गुरु माने बड़ी भारी का काम है ना भैया, कर्तव्य। तो ये सब करते 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 कालो न विज्ञायते। और बोलते हैं कि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, काल का ज्ञान कराने वाले जो घटनाएं हैं वह हमारे आसपास में निरंतर घटित हो रहा है। दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणं त्रासश्च नोत्पद्यते। हम देख रहे कि जन्म हुआ किसी का, छोटा बच्चा, जन्म जो है वो काल का एक विज्ञापन है कि तुम भी आए थे ऐसा ही छोटा बच्चा बन करके, और इतना साल बीत गया, कितना तुम्हारे पास अब रहा, तुम जो जर्नी शुरू किए थे कहाँ पहुँचे हो। तो जन्म देख करके भी डरना चाहिए। डरना चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी का जन्म हुआ तो खुशी की बात, इसमें त्रास कहाँ से आएगा? बोले कि ये त्रास होना चाहिए, भर्तृहरि महाराज बोल रहे हैं। अरे भाई जो जन्म लिया है वो जो है हमको आउट करेगा कि नहीं करेगा? है? ये तो सब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को रिप्लेस करते हैं ना। तो जब आपका बच्चा आया, आप जब आए तो आपके माँ बाप थे, अब आप जब माँ बाप बन गए, आपके माँ बाप या तो चले गए या जाने लायक हो गए, तो ये तो चल रही है ना धारा। तो ये जो काल का प्रवाह है ये पता लगना चाहिए ना, जैसे गंगा जी का प्रवाह है। ये बच्चा आया माने क्या है? वो सब जो है ढकेले जा रहे, जाओ जाओ, है ना। जैसे भागवत में बोलते हैं ना कि मृत्युर्जन्मवताम वीर देहे न सहजायते। बोले कि आप जब जन्म लिया आपके शरीर के साथ, तो आपका मौत भी एक ही साथ में जन्म लिया, माने दोनों साथ साथ ही रहता है। आप जन्मे हैं मतलब मरेंगे जरूर। एकमात्र जो घटना है जिसका 100% फोरकास्ट किया जा सकता है, जन्म जिसने लिया है वो निश्चित मरेगा, जाते से ही।
तो मृत्यु साथ में जन्म लेते। जन्म देखने से मृत्यु की याद आनी चाहिए, माने त्रास होना चाहिए। भट्टराय जी महाराज कहते हैं जन्म जरा, अब कैसे कैसे जराएं आ गई है ना। बाल कब सफ़ेद होने लगे पता ही नहीं लगा, और अब ऐसे तो बाल सफ़ेद होना जरा नहीं मानते क्योंकि जिनका भी बाल सफ़ेद है वो भी अपने को जवान ही समझ रहे हैं जरा जरा भी कितना शरीर के सारे अवयव जो हैं शिथिल हो जा रहा है, सारे सिस्टम सारे फंक्शनिंग, माने जैसे वो बत्ती धीरे 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 डिम होने लगती है ना, ऐसा ही हो रहा है ना। तो जरा भी तो हमको संकेत ही कर रहा है, याद दिला रहा है काल का। मृत्यु अपने नहीं दूसरे की तो दिन रात देख रहे हो। जन्म जरा विपत्ति, और विपत्तियाँ तरह तरह की विपत्तियाँ, ऐसे ऐसी परेशानियाँ शारीरिक मानसिक पारिवारिक सामाजिक खड़ा हो जा रहा है। और मरणम त्रासश्च नोत्पद्यते, लेकिन हम डरते नहीं हैं, माने उसका संकेत ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है कि मौत जो है शिकार ताक लगाए बैठा है। निश्चिंतता से वो जो है इस विषय का बिल्कुल दरकिनार करके डार्क में रख करके जी रहे हैं हम लोग। तो ये कैसे हो रहा है, कहा कि इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये सब लोग शराब पी रखा है। पित्वा मोहमयीं, मोह में मोह का बनाया हुआ वो मदिरा है। मेरा 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 अपना, कितना सुख है ना। ये जो है मोह से बनी हुई मदिरा, और मोहमयीम प्रमाद मदिरम, जो करना है वो कर नहीं रहे। प्रमाद माने असावधानी। तो ये जो शराब पीता है ना उसकी चेतना जो है वो डाइल्यूट हो जाता है, चेतना कमजोर हो, उसका होश हवास पूरा नहीं रहता है, स्वाभाविक नहीं रहता है, तो असावधान हो जाता है, वो आधे मूर्छित जैसी स्थिति होती है। तो ऐसे सारे हम लोग, भट्टराय महाराज कह रहे कि ये असावधान, माने जो काम असल में करना है, मौत आ रहा है उसका इलाज करना है, उसके कैसे अतिक्रम करे उसकी साधना करनी है, परमात्मा का शरण लेना है, वैराग्य भाव प्राप्त करना है। लेकिन प्रमाद माने अच्छा कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, है ना। हम वही सोचते हैं कि प्रमाद की बात यहाँ भी आएगी कि प्रमाद और मृत्युरित्ताहा, ये ब्रह्म विद्या के साधक को ये प्रमाद जो है यही उसका मृत्यु है। ये हम जो करना है उसको पोस्टपोन करता है, अच्छा हो जाएगा, अभी तो ये तत्काल ये मुख्य चीज़ आ गई, इसको कर ले। प्रमाद मदिरम उन्मत्त भूतम जगत, सारा जगत उन्मत्त हो रहा है। इस प्रकार से जब हम मृत्यु को देखते हैं तो एक संसार के प्रति एक वैराग्य भाव उत्पन्न होता है। हम समझ पाते हैं कि ये जो है हमारे लिए एक स्थायी निवास नहीं है, एक धर्मशाला मात्र है। और जो कुछ मैं अपना अपना मान रहा हूँ, कोई भी अपना अपना कुछ भी नहीं है। ये सब आया है और चला जाएगा, हम भी चले जाएंगे। भट्टराय महाराज ने कहा कि जब वैराग्य होता है, उनका वैराग्य शतक बड़ा प्रसिद्ध है। उन्होंने सब में भय देखा, एक वैराग्य में अभय देखा। वैराग्यमेव अभयम भोगे रोग भयं कुले च्युति भयं
वीत्ते नृपालाद भयम माने दन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयं काये कृतांताद भयम सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवा भयम। भोग में रोग का डर लगा हुआ है। अगर जितना मन चाहे भोगना चाहोगे तो जल्दी बीमार पड़ोगे और मरोगे। भोग में रोग का भय और कुल सम्मान की प्रतिष्ठा बड़ी बढ़ाई कर रहे हो तो च्युति भयम, कौन कुलांगर आ जाएगा कब इसका। अब देखिए भरत वंश, इतने बड़े बड़े महान सब राजाओं ने एक मर्यादा स्थापित की, कहाँ से धृतराष्ट्र आ गया, दुर्योधन आ गया और पूरा बंटाधार कर डाला। कुले च्युति भयम। और आजकल तो है भाई, बोलते हैं कि हमारे बेटी कहाँ भाग गई। तो जो इतनी बड़ी भारी मान प्रतिष्ठा वाला आप तो रहा ही नहीं तो कैसा कैसा, अब तो ऐसा ऊंचा कुल मिलना ही मुश्किल है जो मर्यादा इन लोगों ने धार्मिक बनाया था। वित्तीय नृपालात भयम, ज़्यादा पैसा अगर इकट्ठा कर लिया तो इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, राजा के सब टैक्स वाले नृपालात। माने दैन्य भयम, बड़ा सम्मान आपने कमाया, कब अपमान हो जाएगा, दीनता आ जाएगी, कुछ पता नहीं लगता। माने कहीं पर आप निश्चिंत नहीं हैं, किसी चीज़ में जान अटका है। और सम्मानी लोग जो है ना, बड़ा अरे क्या हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, माने बड़ा डरते रहते हैं। हाँ, माने दैन्य भयम गुणे खल भयम, आपके बहुत गुण हो तो आपको नीचा दिखाने वाले खल दुष्ट लोग आपके साथ, आपके जो है पीछे पड़ेंगे। हाँ, पीछे पड़ेंगे। गुणे खल भयम, और रूपे, बड़ा सुंदर हैं आप, कितने दिन महाराज, फिर सब रंग पोत पोत करके भी उतना बढ़िया नहीं दिखता, क्या करे। रूपे जरा आ जाएगा, जरा का डर है। शास्त्रे वाद भयम, बहुत शास्त्र का ज्ञान इकट्ठा कर लिया तो लड़ाई झगड़े में फंसोगे। कोई अगर ऐसा प्रश्न कुछ कर दिया, अब सारा अपना ज्ञान जो है अधूरा इधर पड़ गया, फीका पड़ गया शास्त्रे वाद भयम। और शास्त्रे वाद भयम न बले रिपु भयम था, ये गुणे खल भयम इधर था। बल में रिपु भय, शत्रु का भय। आपने बहुत बल इकट्ठा किया, बल माने सेना उना ये सब, वो तो राजा को संदर्भ में बोल रहे हैं, राजकीय संदर्भ में, तो उसमें दुश्मन सुराख लगाएगा। अब बताइए, इतना बढ़िया चल रहा था, इधर से चीन आकर के अपना वो घुसा दिया बड़े। तो काये कृतांताद भयम, और शरीर में सबसे बड़ा जमराज का डर है। सर्वम वस्तु, किधर से भी आप देख लो, भयान्वितम, भय लगा हुआ है। अगर इन सब चीज़ों से आपका मन हट गया, वैराग्यमेव अभयम, इसलिए इन सांसारिक भोगों के वस्तुओं के संग्रह में मत पड़िए। सुनते हैं कि एक बार राजा भोज के महल में एक विद्वान ब्राह्मण युवा कवि चोरी करने घुसा। हाँ, भोज राजा थे बड़े विद्युत्साही, अब विद्वानों से बहुत प्रेम करने वाले थे, तो बड़ा उनका नाम फैला हुआ था। तो एक दिन राजा जो है रात को अपने पालंक में सोए हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही है,
क्योंकि जो धनवान होता है ना, वो गिनने से बड़ा सुख मिलता है। अच्छा, धनवान नहीं, गरीब भी आज कितना कमाया बार बार गिनने से ना, दक्षिणा कितनी मिली सुख है भैया, कई प्रकार का सुख है। तो राजा गिन रहे हैं कि मेरे पास क्या क्या चीज है। आहा, वो गिन रहे हैं, उनकी गिनती कैसी है। चेतो हरा युवतय सुहृदोनुकूला सद्बान्धवाः प्रणय नम्र गिरश्च भृत्ताः बल्गन्ति दन्ति निवः स्तरलास्तुरंगा। हाँ, ये 6 चीज एक एक में हमारे पास चित्त हरण करने वाली बड़ी रमणीय तरुणियाँ, युवतियाँ हमारे सेवा में सब है। चेतो हरा युवतया, ये जो है मानवीय काम भोग का सबसे बड़ा साधन, वो सब मेरे पास है। दूसरा जो है, जो सुहृद है हमारे, सुहृद जो होते हैं वो हित चिंतक और सच्चा बोलने वाला, वो सब मेरा अनुकूल है। माने कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी बातें हो जाती है तो सच्चा बोलने वाला जो है आपका प्रतिकूल प्रतीत हो सकता है ना, लेकिन सारे सुहृद, अनुकूल सुहृद हमें मिला है, जो सही गाइड करने वाले मिले हैं। ये बड़ी संपत्ति है, आपके पास सुहृद हो जो आपका हित चिंतन करता बोलता है, ऐसे अनुकूल सुहृद। सद्बांधवा, हमारे जो आत्मीय परिजन है सब बड़े सत है, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। अब भाई आसपास में सब चोर चापड़ रहे तो व्यक्ति का तो माने राजा का तो बड़ी समस्या हो जाती है ना, ये भी नोच रहा है उधर से सब चोरी करके खा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पास सारे जो है सद्बांधवा। और जो हमारे नौकर है, भृत्य हैं, जो माने राजा के कर्मचारी लोग हैं, प्रणय नम्र गिरश्च भृत्ताः, जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और बड़ी मधुर वाणी से हमसे बात करते हैं। अब भृत्य का वाणी मधुर हो जाए माने बहुत बड़ी चीज है ना। प्रणय नम्र गिरश्च भृत्ताः माने बड़ा ट्रेंड। देखिए, आप कितना भी अच्छे हैं, आपके भृत्य अगर अच्छे नहीं है तो कोई राजा आया या आपका कोई मित्र आया और वहीं से जो है वो ऐसा बर्ताव कर देता है तो कैसे होगा है ना। तो आप अच्छे व्यवहार वाले होने से खाली नहीं होगा, आपके सारे लोग ऐसा होना पड़ेगा। बलगंती दंति निवहा, अरे हमारे पास तो दंती माने हाथियों का समूह है। अब बस सब जो हैं एकदम हाँ हाँ, ओ मदमस्त रण दुर्मद है। तरलास्तुरंगा, हमारे पास घोड़े अच्छे जाति के हैं जो बिल्कुल मने इशारे मिलते ही हवा से बात करने लगती है, कि राजा के लिए ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो 3 चरण तो उन्होंने बना लिया। कविता बनाने वाले हैं ना, काव्य कवि है ना वो भोज, हाँ राजा कवि ना। तो वो जो है बार बार जो है चौथा चरण जो है मन के लायक, और क्या जोड़ा जाए इसमें वो आ नहीं रहा है, और वो नहीं आ रहा है तो निध भी नहीं आ रही है क्योंकि कवियों की ये समस्या है। अब बार बार जो है एक बार इधर मुझे चेतो हरा युवतया सुहृदोनुकूला सद्बांधवा, अब उधर वो जो चोर घुसा ब्राह्मण कवि, वो उनके पलंग के नीचे ही छुपा, माने राजा जल्दी आ गए सोने के लिए अब वो बार प्रतीक्षा कर रहे हैं अपना दम रुक करके कि राजा कब सो जाएगा और हम अपना कुछ समेट करके निकल बने यहाँ से, तो जान का खतरा है। लेकिन राजा सो ही नहीं रहे, उस दिन छटपटा रहे, बड़ी रात हो रही है। और चोर की समस्या ये और बढ़ गई कि उनको चौथा चरण बढ़िया आ गया, वो पूर्ति हो गई उनकी। चोर वो कवि था ना, वो कवि चोरी करने के लिए आया।
हाँ, तो जब बहुत हो गया अब अपने को रोक नहीं पा रहे, माने जैसे 3 चरण बोल करके बलगंती दंती निवहा तरला स्तुरंगा, माने सुन रहा है नीचे से, तो मन ही मन वो भीतर से चौथा पंक्ति बोलता है, लेकिन मुंह ऐसा पकड़ा हुआ है ना। और इधर से रात हो रहा है, कुछ सामान मिल नहीं रहा है, पेट में भूख लगी है, गर्मी बढ़ रही है, तो फिर एक समय जो है बोल पड़ा वो बोले इतना सब गिन रहे हो, सम्मिलिते नयनयोर नहीं किंचित अस्ति, थोड़ा दोनों आंखें बंद कर लो, कुछ भी नहीं रहेगा। सम्मिलिते नयनयोर नहीं किंचित अस्ति, ये सब क्या गिन रहे हो? ये कुछ भी नहीं रहेगा तुम्हारा, आंखें बंद होने दो। अब राजा पलंग से खुदा, ये क्या है भाई, हमारे पलंग के नीचे कौन है निकलो, कौन है? राजा तो बड़ा है हिम्मत वाला भोज। अब बेचारा निकला, तू कौन है? अच्छा, कविता बढ़िया बना दिया, राजा बड़े मने ऐसा सटीक उनके ऊपर बार किया ना, ये सब गिन रहे हो, तुम कौन हो? बोले मैं तो महाराज चोर हूँ। चोर कैसे, तुम ये कविता कैसे बनाए? बोले नहीं, मैं तो कवि हूँ और मैं आया था आपके पास में, लेकिन उस दिन कुछ कविता सुनाए थे, अब भोज कुछ दूसरे काम में लगे थे ना, तो उनको कुछ पुरस्कृत किया नहीं। तो बोले कि मैं गरीब हूँ, तो मैं आया था, आपने कुछ दिया नहीं, तो मैंने सोचा कि चोरी करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा कैसे पेट चले, तो चोरी करना है तो छोटा मोटा क्या करना है। राजा के घर में ही चोरी करेंगे, और आपने दिया नहीं, इसलिए मेरा आक्रोश भी था। तो राजा ने उनका बड़ा सम्मान किया कि समझा कि असल में ये चोर नहीं है, लेकिन तुमने अपनी हमारी आंखें खोल दी मित्र, ये बात सही है। इतना सब जो मैं गिन रहा हूँ, जिस क्षण हमारे दोनों आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी, कुछ भी नहीं किंचित अस्ति, कुछ भी मेरा नहीं रहेगा। ये शरीर का भी क्या होगा, कौन जलाएगा, कौन फेंकेगा, कौन नोचेगा, इतना तक पता नहीं होगा। और ऐसे भी देखो, मैं तो मृत्यु की बात है, लेकिन ऐसे जब सो जाते हैं व्यक्ति, तो कोई भी चीज़ों से हमारा कोई नाता नहीं रहता है। प्रतिदिन की घटना है और बड़े मूल्यवान घटना है, इससे वैराग्य की शिक्षा लेनी चाहिए। बहुत संग्रह के पीछे भागना नहीं चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।